बच्चों नमस्कार। आइए कक्षा 7 की गणित अभ्यास 7E साधारण ब्याज एवं बट्टा ये वाला अभ्यास। तो इसमें जो है दो सूत्र लगेंगे। एक साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी सूत्र को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मूलधन को P से, दर को R से और समय को N से बटे 100। साधारण ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट या SI संकेत रूप में। तो ये सूत्र एक है। दूसरा सूत्र है बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने साथियों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है ₹800 पर 5 वर्ष का ब्याज 3.5% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। मतलब ये ब्याज जब भी बोले तो साधारण। पहला प्रश्न है हमारा, तो साधारण ब्याज बराबर कितना, SI बराबर सीधे डायरेक्ट सूत्र जो दिया है तो पहले लिख सकते हैं। जैसे मूलधन P बराबर कितना दिया है 800 रुपये और दर कितनी दी हुई है 3.5%। 3.5% का 3 सही 1/2 का मतलब 3 दूनी 6 1 7/2%। साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। और समय दिया है 5 वर्ष, N बराबर कितना दिया है 5 वर्ष, ये ऐसा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो है SI बराबर यही सूत्र लगा देंगे। तो मूलधन का मान P गुणे मतलब 800 गुणे R का मान कितना है 7/2 और गुणे N समय का मान कितना है 5 अब बटे 100। तो बटे 100 इसके लगाएंगे तो 2 के गुणे में आ जाएगा 100। मतलब इस तरह ये हो गया। 100 से काट दीजिए तो 100 अट्ठे 800 और 2 से काटिए, 2 4 को 8, 7 5 35, 35 4 को कितना 140। इस प्रकार से ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। 140 रुपये साधारण ब्याज आ गई। देखिए दूसरा प्रश्न, ₹1500 पर 6 महीने का, अब यह 6 महीने दिए है तो इसको वर्ष में बदलना पड़ेगा 6 महीने को। तो 6 महीने में कितने वर्ष होता है, आधा वर्ष होता है। आधा वर्ष का मतलब 1/2। तो N की जगह 1/2 जाएगा और R की जगह 12% हो जाएगा। वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ब्याज भी निकालना है, मिश्र धन भी निकालना है। साधारण ब्याज बराबर पहले दिया क्या क्या है, मूलधन दिया है P का मान 1500 रुपये दिया है ना। इसके बाद जो है समय कितना दिया है, समय 6 माह दिया हुआ है। 6 माह, तो 6 माह को हम वर्ष में बदल लेंगे। वर्ष में का मतलब 1/2 वर्ष, मतलब 6/12 कर देंगे। तो 6/12 का मतलब 1/2 वर्ष। और दर कितनी दी हुई है 12%। R बराबर दिया है 12%। इस तरह से इतना दिया हुआ है। तो क्या क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। SI बराबर मूलधन 1500 गुणे दर मतलब 12 गुणे समय मतलब 1/2/100। तो ये 100 गुणे 2 हो जाएगा। 100 के 2 जीरो, 1500 के 2 जीरो कट जाएंगे तो ये 15 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। 2 से काट दीजिए 12 को, 2 छंग 12 और 15 छक्का 90। तो 90 रुपये साधारण ब्याज आ गई। अब इतनी ब्याज हो गई आधे वर्ष की। अब मूलधन हमारा इतना है तो मिश्र धन बराबर होता है सूत्र हमारा, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन 1500 है, अब ब्याज है 90 रुपये। तो कितना हो जाएगा, 1500 में 90 जोड़ेंगे तो 1590 रुपये ये मिश्र धन हो जाएगा। तो साधारण ब्याज 90 रुपये और मिश्र धन 1590 रुपये। तो ये पहला उत्तर हो गया, ये दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है, किसी धन का 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% का मतलब 6 चौको 24, 24 1 25/4%। वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है 150 रुपये हो जाता है। धन ज्ञात करिए। तो माना धन का मतलब मूलधन P रुपये है और क्या क्या दिया है, दर दिया है, R का मान दिया हुआ है 6 सही 1/4% मतलब 6 चौको 24 1 25/4% ये। और समय दिया हुआ है N का मान 3 वर्ष और साधारण ब्याज SI का मान दिया है 150 रुपये, 150 रुपये दिया है। ये इस तरह से। तो SI बराबर सूत्र होता है हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। SI का मान 150
पी का मान निकालना है, आर का मान कितना है 25/4 गुणे एन का मान कितना है 3 वर्ष और बटे कितना है 100, तो 100 के गुणे में हो जाएगा 4। इस तरह 4 और 100 तिर्रे गुणे में 150 के गुणे में पहुंच जाएंगे ऊपर, पी का मान निकालना है ना, अब 25 गुणे 3 इसके बटा में पहुंच जाएगा। पी बराबर हो जाएगा 150 गुणे 100 गुणे 4 बटे कितना 25 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 25 चौको 100 और 150 काट दीजिए 3 से, 3 5 15 भाग जाए लद्धिम सिफर, और ये हो जाएगा 4 चौको 16, 16 पंचे 80 और 1 जीरो ये, तो 800 रुपये मूलधन हमारा हो जाएगा। तो यह जो है तीसरे प्रश्न का आंसर हो गया। इसके बाद चौथा प्रश्न है अगला हमारा, ₹7200 का 3 वर्ष का ब्याज 1080 रुपये है, ब्याज की दर बताइए। की दर बताना है मतलब आर का मान बताना है। मूलधन कितना दिया है पी बराबर 7200 रुपये दिया हुआ है, और समय हमारा एन का मान दिया हुआ 3 वर्ष, साधारण ब्याज 1080 रुपये है, मतलब एसआई बराबर 1080 रुपये दिया हुआ है। हमारा आर पूछ रहा है, इसमें आर बराबर कितना, तो बराबर पी गुणे आर गुणे एन बटे 100, तो इसमें क्या पूछ रहा है हमारा आर का मान पूछ रहा है, तो चाहे सूत्र में ही पहले बना ले बाद में मान रख देंगे, तो आर बराबर कितना हो जाएगा एस आई गुणे 100 बटे पी गुणे एन, तो ये आर बराबर सूत्र बन जाएगा हमारा एस आई मतलब साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। एस आई का मान दिया है 1080 गुणे 100, मूलधन का मान दिया है 7200 रुपये और गुणे एन समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष दिया हुआ। अब इसको हम काट देंगे तो हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 7200 में से 2 जीरो, 100 के 2 जीरो काट देते हैं, 3 से काट देते हैं 1080 को, 3 त्रिकाई 9, 3 छंग 18 भाग जाए लद्धिम सिफर। अब ये कितना हो गया 360 भागे 72, तो 72 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 36 से काट दीजिए इसको, 36 दूनी और 36 से काटेंगे तो कितना 36 एक के भाग दिया लद्धिम सिफर 10 आ जाएगा, मतलब 10/2, तो 2 से काटेंगे 10 को, तो 2 पंचे 10, ये 5 आ गया, ये यहाँ से है ठीक है ना, ये वाला पोर्शन ये, तो आर का मान कितना आ गया 5। आर हमेशा काहे में होता है प्रतिशत में, तो इस तरह से दर हो गई ब्याज की 5%। ये चौथे प्रश्न का आंसर हो गया। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है ₹800 का 6/1/4 वर्ष में मिश्र धन 1150 रुपये हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए मूलधन है, ये मिश्र धन है, तो मिश्र धन में मूलधन घटा दीजिए तो साधारण ब्याज यसाई आ जाएगी, और ये दर दिया हुआ वर्ष समय दिया हुआ है ना, आर निकाल। मिश्र धन कितना दिया हुआ है, मिश्र धन हमारा 1150 रुपये है, मूलधन पी का मान कितना दिया हुआ है 800 रुपये है, ठीक है ना, तो हम पहले एसआई निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन में से मूलधन घटा देना है, मतलब 1150 माइनस 800, तो कितना हो जाएगा 350 रुपये। साधारण ब्याज आ गई हमारी 350 रुपये हो गए, ठीक है ना, और समय हमारा कितना दिया हुआ है, समय एन का मान दिया हुआ है 6/1/4, 6/1/4 वर्ष, तो 6 चौको 24, 24 1 25/4 वर्ष, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या पूछ रहा है, आर का मान पूछ रहा है, तो अभी मैंने आर का सूत्र यहाँ पे लगाया है, ये देखो आर बराबर यस आई गुणे 100 बटे पी गुणे एन, तो यही सूत्र लगा दीजिए, हल कर दीजिए, तो आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर यस आई गुणे 100 बटे पी गुणे एन। यस आई का मान कितना है, साधारण ब्याज का 350 गुणे 100, पी का मान है हमारा मूलधन का मान 800 रुपये,
गुणे n का मान कितना है 25/4, 25/4, तो बटे 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर उठ के चला जाएगा इस तरह से। अब इसको काट लेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 100 के 2 जीरो, 800 के 2 जीरो काट दो यहाँ से, ठीक है ना। 4 से काट दीजिए 8 को, तो 4 दूनी 8, 2 से काट देते हैं 350 को, तो 2 1 के 2, 2 7 14, 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 350 को तो 175 आ जाएगा। फिर 25 से काटेंगे 175 को तो कितना, 25 चौको 100, 25 3 75, तो 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से दर का मान कितना आ गया हमारा 7%। तो इस प्रश्न का, पांचवें प्रश्न का यह आंसर हो गया। कितने समय में, इसमें समय पूछ रहा है n का मान, 7500 रुपए पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज जितना हो जाएगा। ये मूलधन है, ये साधारण ब्याज है, ये दर है, r का मान, और n पूछ रहा है, तो वही हमारा सूत्र लग जाएगा। अब ये छठवां प्रश्न आप लोग लगाइए, ठीक है ना, बहुत सरल है। अभी साधारण ब्याज वाला ही सूत्र लगेगा। यस आई दिया है, पी दिया है, आर दिया है, ठीक है ना, और किसका मान पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है। तो सूत्र लिख के पक्षांतर करके सारे मान रख देंगे, काट देंगे। अगला 7वां, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ये क्या दिया है, आर दिया है, दर से कितने समय में, यहाँ भी समय पूछ रहा है, 200 रुपए 3 गुना हो जाएगा। तो चलिए छठवां सातवां एक ही प्रश्न, समय ही पूछ रहा है, तो सातवां बता देते हैं। तो देखिए कह रहा है कितने समय 10% वार्षिक ब्याज की दर से, आर का मान कितना दिया हुआ है 10%। इसके बाद जो है कितने समय में एन पूछ रहा है सातवें प्रश्न में, 200 रुपए 3 गुना हो जाएगा। मूलधन कितना दिया है, पी का मान 200 रुपए दिया है। फिर कहता है 3 गुना हो जाएगा, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 200 का 3 गुना कितना 600 रुपए। तो यसाई बराबर कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन में से मूलधन घटा देना है। तो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा 400, 600 में 200 घटाएंगे तो कितना 400 रुपए। अब हमारा जो है इसमें n का मान पूछ रहा है, तो यसाई बराबर सूत्र लिख देंगे, यसाई बराबर P गुणे R गुणे n बटे 100। किसका मान पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है ना, तो यसाई के गुणे में कर दीजिए, 13 गुणा में 100, अब P गुणे R इसके बटा में आ जाएगा, तो n का मान हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा यसाई गुणे 100 बटे P गुणे R। सेम यही सूत्र छठवें प्रश्न में डायरेक्ट लगा दीजिए, अब मान रख दीजिए इन चारों का, तो n का मान छठवें प्रश्न का भी आंसर आ जाएगा। तो यसाई कितना है 400 रुपए गुणे 100 बटे मूलधन हमारा कितना है 200 रुपए, आर का मान हमारा कितना है 10%। तो 200 से 400 काटिए तो 2 आ जाएगा, और 10 से 100 को काटिए तो 10 दहम 100, 10 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 वर्ष, मतलब 20 वर्ष बाद जो है हमारा धन 200 रुपए से 600 रुपए हो जाएगा, अगर इस दर से पैसे दे। देखिए इस एक्सरसाइज का जो है ये सातवें प्रश्न का आंसर नहीं दिया हुआ है, और इसके बाद 2-4 प्रश्नों का आंसर गलत है इसमें, जो आंसर किताब में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो परेशान ना हो कि आंसर नहीं आ रहा है, आंसर गलत भी बहुत इसमें दिया है। इसके बाद 8वां प्रश्न और जो है 10वां प्रश्न एक ही तरह के हैं, एक लगा दूंगा तो दूसरा आ जाएगा, ठीक है ना। एक वस्तु का अंकित मूल्य, इसमें भी क्या पूछ रहा है विक्रय मूल्य 10वें प्रश्न में, 8वें प्रश्न में भी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, वह 10% भट्टे पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे मूल्य कितना है, अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 500 रुपए है, 500 रुपए। अब भट्टा कितना मिल रहा है, भट्टा मतलब छूट, वस्तु पर छूट मिल रही है 10% की, ठीक है ना। तो वस्तु कितने में बेची जाएगी, इतना अंकित है वस्तु में मूल्य, इतने की छूट मिल रही है, तो वस्तु कितने में बेच दी जाएगी। तो वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य पर छूट, अंकित मूल्य पर छूट, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य हमारा कितना है 500 रुपए माइनस
अंकित मूल्य पर छूट मतलब 500 रुपये का 10% इस पर छूट मिलेगी, समझ ना। तो 500 माइनस 500 का मतलब गुणा 10% का मतलब बटे 100। तो ये 0 यहाँ से, एक 0 यहाँ से काट दीजिए, तो 500 माइनस यहाँ बचेगा 50, तो 500 में 50 घटाएंगे तो कितना 450 रुपये। इस प्रकार से वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये होगा। तो 8वां प्रश्न और 10वां भी ऐसा ही लग जाएगा, ठीक है ना। 9वां प्रश्न और 13वां प्रश्न एक ही जैसे हैं, तो चाहे 9वां लगा दें चाहे 13वां लगा दें। 9वां में लगा दे रहा हूँ, 13वां सेम ऐसे लगा लेना है। एक घड़ी का विक्रय मूल्य 420 रुपये है, वह 25% बट्टे पर बेची गई है। मतलब घड़ी का विक्रय मूल्य इतना है, इतने में घड़ी बेच दी गई। अब जब इतने में बेची गई है तो उसको 25% छूट मिली है, तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो जब भी ये 9वां और 13वां, जैसे 13वां भी अंकित मूल्य पूछ रहा है, जब भी अंकित मूल्य पूछे हमेशा 100 रुपये मानना अंकित मूल्य देना। तो ऐसे 9वां ऐसे 13वां प्रश्न दोनों एक ही जैसे हैं। माना घड़ी का अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये है, हाँ 25% छूट मिलेगी, तो कितना विक्रय मूल्य हो जाएगा। बट्टा बराबर कितना है, बट्टा बराबर है 25%, इसलिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 माइनस 25 मतलब 75 रुपये। जब विक्रय मूल्य कितना है 75 रुपये है, तब अंकित मूल्य बराबर कितना है 100 रुपये। जब विक्रय मूल्य 75 रुपये है तब अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये। तो जब विक्रय मूल्य 1 रुपया हो जाएगा, 1 रुपये है कामा, तब अंकित मूल्य 1 रुपये के लिए क्या करना है 75 बटे में चला जाएगा 100 के, तो 100 बटे 75 रुपये। विक्रय मूल्य 420 रुपये है, 75 यहाँ रुपये होगा, 420 रुपये है कामा, तब अंकित मूल्य बराबर, जब 420 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 बटे 75 गुणे 420, 100 बटे 75 गुणे 420 रुपये, ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए, यही हमारा 420 रुपये जब हमारा क्या है विक्रय मूल्य है, तब उस समय का अंकित मूल्य आ जाएगा, अब वही आंसर हो जाएगा। तो 75 को 25 से काटेंगे, 75 तिरका 25 तिरका 75, 25 चौको 100, 3 को काटेंगे 42 से तो 14 3 42, तो 14 140 आ जाएगा, 3 से काटेंगे, 14 चौको 56 560 रुपये, यह हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा। मतलब अंकित मूल्य 560 रुपये था, तभी 25% छूट देने के बाद 420 रुपये की वस्तु बेच दी गई है। इसके बाद जो है हमारा 8वां जैसे 10वां 8वां जैसे था और 9वां हमारा 13वां जैसे है। अब इस तरह 11 और 12 एक जैसे है। प्रश्न 11वां और प्रश्न 12वां। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 75 रुपये है और दुकानदार उसे 60 रुपये में बेचता है। 75 रुपये अंकित है उसमें मूल्य और 60 रुपये की बेच देता है, वह कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करता है। तो 75 अंकित मूल्य है, 60 में बेच देता है, तो 15 रुपये की उसे छूट मिल रही है, तो उस छूट को हमें प्रतिशत में निकालना है। तो अंकित मूल्य बराबर 75 रुपये, अब विक्रय मूल्य बराबर 60 रुपये, तो छूट कितनी हो जाएगी, छूट मतलब बट्टा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो 75 माइनस 60, 75 में 60 घटाएंगे तो कितना 15 रुपये। तो छूट प्रतिशत बराबर या इसी को हम क्या लिख सकते हैं बट्टा प्रतिशत। क्या सूत्र भी बताया था, बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल्य, ये छूट गुणे 100, चाहे बट्टा लिखे चाहे छूट लिखे बात एक है, ठीक है ना, बटे अंकित मूल्य। तो छूट कितने रुपए की 15 रुपए की, तो 15 गुणे 100 बटे अंकित मूल्य कितना है 75 रुपये, तो 15 पना 75, अब 5 से काटिए 100 को, तो 5 दूनी 10 भाग जाए लब्ध 0। तो इस तरह से छूट कितनी आ गई 20%।
तो ये इसका आंसर हो गया 11वें प्रश्न का। ऐसा ही 12वां प्रश्न है। वीडियो पसंद आए, समझ में आ गए हैं सारे सवाल, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।